माफिया शब्द का नाम सुनते ही जहन में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का जिक्र आ जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा माफिया यहीं से उभरे। मुंबई में भी इनका ही सिक्का चलता रहा, लेकिन यूपी में ऐसे भी माफिया डॉन रहे जिनके परिवार या खानदान का अपराध की दुनिया में कोई वास्ता नहीं था, फिर भी ये अपराध की दुनिया में कूदे और बदनामी में अपना नाम कमाया, साथ ही अच्छे परिवार की बिगड़ी औलाद होने का ठप्पा लगवाया। आइए जानते हैं इन अच्छे घर की बिगड़ी औलादों का अपराध की दुनिया में प्रवेश क्यों और कैसे हुआ, क्या रही इनके पीछे की इनसाइड स्टोरी। वकील का बेटा अबू सलेम बन गया था दाऊद का दाहिना हाथ। अबू सलेम का जन्म यूपी के आजमगढ़ जिले के छोटे से गांव सराय मीर में हुआ था। उसके पिता एक वकील, हालांकि उनकी मौत एक सड़क हादसे में तब हुई थी जब अबू सलेम काफी छोटा था। इसके बाद परिवार चलाने के लिए अबू सलेम ने स्कूटर बाइक मैकेनिक का काम शुरू किया। स्कूटर बाइक ठीक करते करते उसने इंटरमीडिएट किया और फिर दिल्ली चला गया। वहाँ वह टैक्सी चलाने लगा। 1985 ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वह दिल्ली से मुंबई चला गया। वहाँ पर रियल एस्टेट का कारोबार करने लगा। यहीं से उसकी अपराध जगत में एंट्री हुई। पहले वह छोटी मोटी मारपीट करता रहा, लेकिन फिर वह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस के संपर्क में आ गया। उसने डी कंपनी बनाकर दाऊद के हथियार सप्लाई के काम को शिखर तक पहुंचाया। आजकल उसका ठिकाना मुंबई के ऑर्थर जेल में है, जहां वह 2005 से बंद है। पिता की हत्या का बदला लेने को ब्रजेश सिंह बना अपराधी। अरुण सिंह उर्फ ब्रजेश सिंह का नाम यूपी के बनारस के दौरहारा गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। पिता रविंद्रनाथ सिंह किसान होने के साथ एक प्रभावशाली नेता थे। 27 अगस्त 1984 को रविंद्रनाथ की हत्या कर दी गई। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह अपराध की दुनिया में कूदा और 27 मई 1985 को उसने अपने पिता के कातिल हरिहर सिंह की हत्या कर दी। इसके बाद अपराध की दुनिया में उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस पर हत्या के प्रयास जैसे कई मामले दर्ज हैं और उसे 2008 में पुलिस ने ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद वह राजनीति में कूदा और एमएलसी बना। शिक्षक का बेटा था श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश के डर से 5 साल तो अंडरग्राउंड हो गए थे यूपी के डॉन। अपराध की दुनिया में श्री प्रकाश शुक्ला एक ऐसा नाम था जिससे गैंगस्टर भी थर्राते थे। उसके पिता एक शिक्षक और पहलवान थे। बताया जाता है कि श्री प्रकाश अपनी बहन से हुई छेड़छाड़ का बदला लेते हुए अपराध की दुनिया में कूद पड़ा। बहन के साथ छेड़छाड़ करने वाले को श्री प्रकाश ने भरे बाजार में मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद से उसका टेस्ट शुरू हो गया। 1973 में गोरखपुर में जन्मा श्री प्रकाश पहला ऐसा डॉन था जिसने हत्या के लिए AK-47 राइफल का प्रयोग करते हुए तहलका मचा दिया था। 5 साल तक जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बने रहे श्री प्रकाश का अंत पुलिस की गोली से हुआ। 22 सितंबर 1988 को यूपी STF ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया था। धनंजय सिंह राजपूत फैमिली का एक सफेद पोश अपराधी। धनंजय सिंह का जन्म कोलकाता की एक राजपूत फैमिली में हुआ था, लेकिन धनंजय के जन्म के साथ ही उनका परिवार यूपी के जौनपुर में शिफ्ट हो गया। धनंजय ने हाई स्कूल में रहते हुए अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। उसने अपने टीचर की ही हत्या कर दी थी। इसके साथ ही वह धमकाने, शांति भंग के मामलों में भी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। 1991 से 2023 तक उसका सफेदपोश अपराध की दुनिया में सिक्का चला। वह जनता दल यू से विधायक और सांसद भी रहा। 2020 में एक अपहरण के मामले में उसे 7 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद वह जेल में है। स्वतंत्रता सेनानी का पोता मुख्तार अंसारी बना डॉन। मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 को स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में हुआ था। मुख्तार के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी रहने के साथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। अहमद अंसारी दिल्ली की जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। इसके अलावा मुख्तार के नाना उस्मान अंसारी सेना के ब्रिगेडियर रहे। देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के खानदान से ही आते हैं। इतने भाग्यशाली परिवार में जन्म लेने के बाद मुख्तार, जो बचपन में अच्छा शूटर था, उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। दरअसल अपनी जवानी में उसने ठेकेदारी को करियर बनाया और रेलवे समेत अन्य सरकारी ठेकों पर कब्जा जमाने के लिए उसने गलत रास्ता अपना लिया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए जन अखबार न्यूज़।